नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आप सभी का जेएसएल ज्ञान अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करते हूं और आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। आज आज का टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द। जैसे कि आप हर रोज देखते हो, हर रोज एक नया टॉपिक, उसी तरह से आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। और आप ऐसे ही जुड़े रहें और परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहें और देखते रहें। बस, तो आज का टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। लगभग हर एग्जाम में 2 से 4 नंबर का आता ही आता है, तो तुम्हें तैयार कर रहे हैं अच्छे से। तो देखो, हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द और उनके बारे में। देखो 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 आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्याय का पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची। मतलब पर्याय मतलब समान या वाची। समान, जिसकी समान हो, किसी कोई चीज किसी के समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समान। का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है। अर्थ कैसा मिलेगा तुम्हें? एक जैसा मिलेगा। जो अर्थ मिलेगा वो कैसा होगा? एक जैसा मिलता है। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन शब्दों के अर्थ समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब जिनके अर्थ, जो शब्द हों, शब्द हैं, शब्दों के अर्थ जो है दिए गए हैं हमें, वो कैसे होने चाहिए? वो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समान। तो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश। इन सभी शब्दों का अर्थ सूरज है। जो इतने शब्द ये दिए गए हैं हमें, देखो, जो इतने शब्द हमें दिए गए हैं, ये सब शब्द कैसे हैं? सूरज के ही पर्यायवाची है। किसके पर्याय हैं? सूरज के ही हैं। जैसे इस प्रकार ये सब सभी शब्द सूरज के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे? सूरज के कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आगे, ऐसे ही आगे होगा। देखो, ये हो गया हमारा पर्यायवाची शब्द दो पद से मिलकर बना होता है, एक पर्याय और एक वाची। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक पर्याय, धन, वाची। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक पर्याय और धन वाची होता है। जैसे ये किससे बना होता है? एक पर्याय, धन, वाची। इन दोनों को अगर मिलाया जाए इन दोनों को मिलाया जाए तो क्या हो जाता है हमारा? इन दोनों को मिलाया जाए तो पर्याय वाची। क्या हो जाता है? पर्याय वाची हो जाता है। इसे ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक, यही होता है हमारा पर्यायवाची शब्द। जैसे लिखा हुआ है, अर्थात पर्यायवाची शब्द से तात्पर्य है। तात्पर्य का मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करना। क्या होता है? अर्थ स्पष्ट करना। अ, अर्थ बताने वाला। क्या करने वाला? अर्थ बताने वाला। पर्यायवाची शब्द से हमें एक ही शब्द के लिए प्रयोग होने वाले अन्य शब्दों का पता चलता है। पर्यायवाची है, देखो, पर्यायवाची से क्या होता है कि एक ही शब्द से, एक शब्द दिया गया होगा, उसी से हमें अनेक शब्दों के बारे में जानकारी मिलती है। उसे ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे इन सभी इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनका अर्थ कैसा होता है? एक जैसा ही होता है। कैसा होता है? एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार समानार्थक, समानार्थी शब्द दो पदों से मिलकर बने होते हैं। देखो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इसी प्रकार समानार्थक और समानार्थी। समानार्थक मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, और समानार्थी भी
दोनों का एक ही तात्पर्य होता है, समानार्थी का भी और समानार्थक का भी। जैसे समान धन आर्थक, समानार्थ, जैसे समानार्थी, समान एक जैसे, अर्थक अर्थी मतलब अर्थ वाले। समान का मतलब एक जैसे, और अर्थी मतलब अर्थ वाले, अर्थ प्रकट करने वाले। ठीक है, जैसे अतः है समानार्थक है, समानार्थी शब्द शाब्दिक अर्थ है। इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? एक जैसे अर्थ वाले शब्द। क्या होता है? एक जैसे अर्थ वाले शब्द जो एक जैसा अर्थ प्रकट करे, क्या करते हैं? जो एक जैसा अर्थ, जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें ही समानार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। किसके बारे में देखेंगे हम? पर्यायवाची शब्द के बारे में, कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। देखो, पर्यायवाची शब्द व्याकरणीय परिभाषा है। व्याकरणीय मतलब व्याकरण द्वारा दी हुई परिभाषा को ही क्या कहते हैं? व्याकरणीय परिभाषा है। कौन? पर्यायवाची शब्द व्याकरणीय परिभाषा है। जैसे देखो, किसी शब्द विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाले समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। किसी विशेष शब्द के लिए कोई विशेष शब्द दिया गया होगा, मतलब विशेष महत्वपूर्ण, मतलब एक अलग शब्द, अच्छा शब्द उसी के लिए दिया गया होगा, उसी के लिए हम क्या करते हैं? उसी के लिए हम प्रयोग किए जाने वाले समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची, उसी जैसे समान अर्थ, जो अर्थ कैसा प्रकट करेगा? समान अर्थ प्रकट करेगा, उसी को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है? समानता होती है, समय सिमिलरिटी होती है, मतलब समान होते हैं जो शब्द, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, देखो आगे। देखो, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा सरल शब्दों में, मतलब अब हम बताएंगे सरल शब्दों में, मतलब पर्यायवाची शब्द जो दिया गया है उसकी परिभाषा सरल शब्दों में, मतलब बहुत छोटे शब्दों में अगर हम देखें तो क्या हो सकती है? वो है जिन शब्दों की ध्वनियां या रूप अलग अलग होते हैं। जिन शब्दों की ध्वनियां या रूप, क्या, जो शब्द दिए गए हैं उनकी ध्वनियां या रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थ एक जैसा होता है। जो ध्वनि है, ध्वनि मतलब बोलने का तरीका है, वो कैसा होगा? अलग अलग होगा, लेकिन जो उनका अर्थ होगा वो कैसा होगा? एक जैसा होगा। कैसा होगा? एक जैसा होगा। उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे ऐसे शब्द लिखते तो अलग अलग हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही होता है। लिखेंगे तो अलग अलग इन्हें, लिखेंगे कैसे? अलग अलग लिखेंगे, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो एक जैसा होता है। कैसा होता है? वो एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण आ शब्द से लिए गए हैं। सबसे पहले हमने आ शब्द से लिया है, तो क्या है? देखो, मैं कुछ पढ़ाता जाऊंगा तुम्हें और कुछ के स्क्रीनशॉट लेते जाना तुम। और देखो, पर्यायवाची सब टॉपिक कोई ज़्यादा वैसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, और बच्चों ने बोला था कि भैया पढ़ा दो इसे भी, तो मैंने कहा कोई नहीं, पढ़ा दूंगा मैं। तो इसमें तुम्हें केवल पढ़ना होता है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से, और बस पढ़ लेना। देखो, अतिथि, अतिथि का क्या होता है? मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पाहुन, पाहुना। ठीक, जैसे अमृत का होगा सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमित, अमीय और जीवन नोदक। क्या होगा? जीवन नोदक। देखते जाओ और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना तुम लोग। क्या लेना तुम्हें? इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। अग्नि, अब देखेंगे हम अग्नि। अग्नि का होगा आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वासर, वैश्वानर और रोहिताश्वर और वायुशखा और विसावास, हाथसन। ऐसे ही धूमकेतु, अनल, पावक, वहन, कृषाण, वहे, सिखी, ये होंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में लगभग में 2 से 3, 3 पूछेगा। कितने? 3 पूछेगा केवल, बस। कुछ शब्द दिए गए होंगे, उनमें से केवल इस, जैसे सूरज दे दिया, सूरज के 3 पर्यायवाची बताओ या 4 पर्यायवाची बताओ। ऐसे ही आग के
घर के, कमल के, नयन के, किसी का नाम लड़के के, पुत्र बेटी के, ऐसे ही दिए गए होंगे। ठीक है। ऐसे ही आगे है अनुपम। अनुपम का मतलब होता है अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत और अन्य। जैसे अनवन, अनवन, अनवन का क्या होगा? देखो इधर अनवन का क्या होगा? मतभेद, वैमनस्य और विरोध, असहमति, असहमति, जैसे झगड़ा, तकरार, विवाद, वखेड़ा, टंका। जैसे अनमना, अनमना एक शब्द है, उसका क्या होगा? उदास, अन्यायमस्कन और उमन, विमुख, विरक्त, उदास, गतानुराग और अन्यास्मक। ऐसे ही अब बड़े आ से देखें, किससे देखेंगे? हमने अभी तक तो छोटे वाले के देखे थे, अब हम देखेंगे बड़े के। जैसे आंख का क्या होगा? आंख का होगा लोचन, छति, नेत्र, अम्बक, नयन, नेत्र, छछ, ठग और विलोचन, दृष्टि, अच्छ। आकाश के होंगे? देखो आकाश हैं, कुछ शब्द हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, वो आने आने क्या होता है, वो आने आने होते हैं, तो उन्हें आप देख लेना। तो मैं बता दूंगा तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कौन कौन से हैं, तो उन्हें देख लेना तुम। और देखो ये नंबर जैसे पर्यायवाची हुए, विलोम शब्द हुए, ये नंबर तुम्हारे होते हैं बिल्कुल फ्री के नंबर। कुछ नहीं होता है इनमें, केवल एक बार पढ़ लिया अच्छे तरीके से हो जाता है, एक ही बार में। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता इन टॉपिकों में। समझ में आ रहा है तुम्हें? ज़्यादा थोड़ी पढ़ना है इनमें। ये थोड़ी पढ़ने बैठ के पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। थ्योरी तो है नहीं इनके अंदर। दो दो शब्द देखने हैं, 4 से 5 आएंगे, वो ही देखना है तुम्हें। ठीक है। जैसे आकाश का नव, गगन, ओध और तारापथ, पुष्कर, अब्रक, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान। क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। और अंतरिक्ष, लास्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? अंतरिक्ष हो जाएगा। आनंद, हर्ष, सुख, अमोद, आमोद, मोद और प्रसन्नता, आहत, प्रमोद, उल्लास। आश्रम का कुटी, स्तर, विहार, मठ, संघ, अखंडता। आम का हो जाएगा रसाल, आम्र, आम, अति सौरभ, मादक, अमृत, फल और सहकार, चुष्य, आम का पेड़, आंसू, नेत्रजल, नए जल और चक्षुजल और अश्रु। जैसे आत्मा का हो जाएगा जीवन, देव, चैतन्य, चेतनावत्य, अंतकरण। ठीक है। अब देखेंगे हम ई शब्द से। किसे देखेंगे? ई शब्द से। ठीक है। किसे देखेंगे अब हम? ई शब्द से। इंसाफ का, इंसाफ, मुझे इंसाफ दिला दो। हो सकता है आ जाए इंसाफ का, तो इंसाफ का तुम्हारा होगा न्याय, फैसला, अदल। इजाजत, इजाजत माने मंजूरी होती है, स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति। किसी चीज की अनुमति दे दो, इजाजत दे दो मुझे यहाँ से। जैसे बोलते हैं ना कि सर मुझे क्लास से जाने की इजाजत दे दो, मैं आज अपने घर पे जाऊंगा, कुछ काम है मुझे। तो वही इजाजत है। जैसे इज्जत, इज्जत का मान, प्रतिष्ठा। इज्जत का हो जाएगा मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबूर। इज्जत का होगा मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबूर। इनाम का होगा पुरस्कार, प्रत्योषिक और पारितोष करना और बख्शिया। इकट्ठा, इकट्ठा मतलब एकत्रित करना। जैसे संवेद, संयुक्त, समन्वय, एकत्र, संचित, संकलित और संग्रहित। ऐसे ही बड़ी ई से देखेंगे हम ईश्वर। ईश्वर का क्या होते हैं? ईश्वर के परमपिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। ईक, ईक सुना है ना तुमने? ईक शब्द वही शब्द है ये। जैसे गन्ना, ऊक, इच्छु, इस्पा, इच्छा, ख्वाहिश, कामना, अभिलाषा। मेरी ख्वाहिश है ये बोलते हैं ना कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, वही है ये। ठीक है। देखो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुड़न, डाह। मतलब ईर्ष्या बोलते हैं ना, वो मुझसे ईर्ष्या करता है, चलता है। भैया मैं पढ़ता हूँ ज्यादा, लेकिन वो क्या करता है? वो ईर्ष्या करता है मुझसे और बहुत जलता है। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? तो करना कुछ नहीं है, मेहनत और ज्यादा करनी है। क्या करना है? मेहनत तुम्हें और ज्यादा करनी है। जितनी ज्यादा हो सके अपनी तरफ से उतनी ज्यादा करनी है। तुम्हें समझ में आ रहा है? वही है। जैसे उपवन का होगा बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, पुरुषोद्यान,
फुलवारी, पुष्प वाटिका और गुलिस्तान और चमन। तुम्हें ज्यादा नहीं, दो से चार चार याद कर लेना तुम बस। हर शब्द के तीन से चार, तीन से चार, तीन से चार याद कर लेना, बस हो जाएगा तुम्हारा। और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जो तुम्हें लर्न करने करने होते हैं, वो तो करनी करने, तुम्हें समझ में आ रहा है तो वो कर लेना। जैसे उग्र का होगा प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट। उचित, ठीक, मानसिक, वाजिक, समुचित, संयुक्त, संग, न्याय संग, तर्क संग और योग। ठीक है। जैसे ही उजला, उज्जवल, स्रोत, उज्जवल, श्वेत, सफेद, धवल। ऐसे ही उजाड़ का होगा जंगल, वियावन और वन। उजाड़ का क्या होगा? जैसे उजाला का होगा प्रकाश, रोशनी, दीप्ति, दीप्ति, ओद, प्रभा, विवाह और आलोक, तेज, ओज, चांदनी। देखो तुम इनके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं साइड में हट रहा हूँ और तुम इनके स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उससे तुम्हें फायदा होगा, समझ में आ रहा है? क्या होगा? फायदा होगा। जैसे ऊ का है ये, किसके हैं? ऊ के। देखो ऊंचा, ऊंचा क्या होता है? ऊंचा का हो जाएगा तुम्हारा, ये चश्मा नहीं रखा कहीं, इधर उधर घूम रहा है आज, टूट जाएगा। हाँ? इसलिए इसे रख दो पहले मैं। देखो ऊंचा का होगा तंग, उच्च, बुलंद, ऊर्ध्व, उत्तल, उन्नत, ऊपर, शीर्षस्थ, उच्च, कोट का, बढ़िया। ठीक। ऊंचाई, बुलंदी, उठान, उच्चात, तुंगता, बुलंदी, ये होगा। ऊंचा करना, ऊंचा करना मतलब उठाना या ऊंचा करना उसे, ठीक है, वही होता है ऊंचा करना। जैसे उन्नत करना, उत्थित करना और ऊपर उठाना। आगे हम देखेंगे। देखो ऊंट का होगा करव, ओष्ठ, लंबोष्ठ, साड़िया। क्या होगा? साड़िया बोल देते हैं ना गाँव में अक्सर करके, वो तो लंबा ऊंट हो गया साड़िया सा। है वही है, देख लो। है हर रोज बोलने वाले ही वाक्य तुम्हारे लिए आते हैं, कोई अलग से थोड़ी है कि कोई अलग से आ गया हो उसे ही तुम कर रहे हो, ठीक है। वही वाक्य है। जैसे रिछ, भालू, रीछ का क्या होता है? भालू, रीछ, भीलू, भल्लाट, भल्लूक, ये होते हैं। ऋक्षेश, चंद्रमा, चंद्रा, चंदा, चांद, शशि, राकेश, कलाधर। और देखो ये जो शब्द हैं ये रेयर केस में मिलते हैं कभी कभी। जैसे ऋतुराज है, ये मिल सकता है तुम्हें। ऋतु है, ये मिल सकता है। जैसे ऋतु का होता है ऋतु, मौसम, मानसिक, धर्म और रजस्वला। जैसे ऋतुराज, बाहर, मधुमास, क्या होगा? बाहर, मधुमास। ऐसे ही वसंत, ऋषुपते और मधुपते, मधु, ऋतु, ऐसे ही होता है, ठीक है। जो मैं बताता जाऊं सास के साथ तो और स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुम इसका। समझ में आ रहा है तुम्हें? स्क्रीनशॉट लेते जाओ। क्या लेना है तुम्हें? स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे एकंत्र का हो गया राजतंत्र, एकत्र, एकच्र, तानाशाही, अ, अधिनायक, तंत्र, एक दंत, गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, जैसे ये है। गणेश का मुंह इम्पोर्टेंट में रहता है, इम्पोर्टेंट है ये आता ही आता है। एतबार, विश्वास, यकीन, भरोसा, ऐषणा, इच्छा, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा, हसरत, एहसान, कृपा, अनुग्रह, उपकार। एक करना, एकीकरण करना, सम्मिलित करना, मिलाना, जोड़ना, संगठित करना, संगठन बनाना। ऐसे ही आगे आगे देखेंगे एक ही हम। जैसे एड, देखो एंड, कट, कंठतंब, हेकड़ी, सक, क्या होता है? सक एक होता है ठसक। एवी क्या होता है? एवी बुरा, खोटा, दुष्ट, अवगुण, गलती, त्रुटि, खामी, खराबी, कमी और अवगुण। ऐसी एरा, धूर्त, मक्कार, चालाक है। ए आर है, मक्कार है, चालाक है, बदतमीज है, वही शब्द है। एक, सांसारिक, लौकिक और दुनियावाई। एक, एकत्व, एकता और एकता, मेल। ऐसे ही आगे देखेंगे। देखो
फिर है तुम्हारा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का हो जाएगा धन संपत्ति, विभूति, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और रिद्धि और सिद्धि। ऐश्वर्य हम क्या बोलते हैं, उसके तो ऐश्वर्य आराम है, यही होता है ना, उसकी तो ऐश्वर्य आराम है, वही ऐश्वर्य आराम है ये। जैसे ओ के देखेंगे, ओज तेज, शक्ति, बल, चमक, कांति, दीप्त, वीर्य, ओजस्वी, बलवान, बल, बलशाली, बलिष्ठ, पराक्रमी, जोरबार, ताकतवर, शक्तिशाली। जैसे होस्ट, होस्ट, उधर, लंब और रदनच्छक और होठ। ओला है, ओला, ओला का होता है हिमगुलिका, उपल, करका, विनोरी, तुहिन और जलमूर्तिका, हिमो, क्या हुआ, हिमो। ऐसे ही ओके, इसके देखेंगे, इसके हैं औचक, अचानक, यकायक और सहाक, सहसा। ऐसे ही होगा औरत का, स्त्री, जैसे ये स्त्री का रहता है, ठीक है, कभी कभी आ जाता है स्त्री का, इसके भी देख लेना। ये स्त्री का रहता है, जैसे स्त्री, जोरू, धरनी, महिला, मानवी, त्रिया, नारी, वनिका, घर वाली, क्या बोलते हैं, वो तो घर वाली है, वही है ये। औचित्य, उपयुक्तता, तर्क संगति, तर्क संगता, औलाद, संतान, संतति, आसौलाद, बाल बच्चे, ये भी रहता है। ये दोनों देख लेना, इम्पोर्टेंट में रहते हैं, ठीक, ये दोनों इम्पोर्टेंट में रहते हैं, औरत और औलाद, मतलब इसे संतान दे सकता है, संतान के पर्यायवाची बताओ, संतत के पर्यायवाची बताओ, ऐसे पूछ सकता है तुमसे। औषधालय, औषधालय का होता है चिकित्सालय, दवाखाना, अस्पताल और अस्पताल, चिकित्सा भवन और सफा खाना। ऐसे ही अब काके, किसके हैं, काका है कमल, कमल का रहता है ज्यादातर, देख लो कभी कभी मिल जाता है कमल का। कमल का होता है नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्बोज और तामरस, पुष्कर, महोपल, वंश और कंच, ये होता है। कर्ण का होता है गत, भक्त, रश्मि, अंश, अर्च, गो, कर, मयूख, क्या होता है, मयूख। और ऐसे ही आगे होता है निरीच, ज्योति, प्रभा, प्रभावी, किसका, किरण, मतलब जैसे सुबह सुबह की प्रभा, मतलब सुबह की किरण है, वही है ये, ठीक है। ऐसे ही कामदेव, कामदेव का क्या होता है मदन, मनोज, अंगन, हाँ, आत्मबु, कंदर्पक और दर्पक और पंचसर, मनसिज, काम, रतिपति, ठीक है, यही होता है, समझ में आ रहा है तुम्हें। जैसे खा के, अब देखेंगे हम खा शब्द वाले। देखो जो खा शब्द के हैं उनका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा है, उनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, मैं साइड बैठ रहा हूँ और तुम स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। जैसे ये है इसमें खग, कौन सा है, खग, ये इंपॉर्टेंट रहता है, और कोई नहीं है इसमें, ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, आ सकता है तुम्हारे में, स्क्रीनशॉट ले लिया। गणेश, गंगा, गज, देखो गणेश का विनायक, गजानन, गौरी नंदन, मूषक वाहन, गजवंदन और ये फिर चक्र, ये भी इम्पोर्टेंट में रहता है, ठीक है, इसे भी नहीं छोड़ना है तुम्हें, समझ में आ रहा है, इसे भी नहीं छोड़ना है। गंगा, देवनंदिनी, मंदाकिनी, भागीरथी, विश्वपताका, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसलत, सरिता, देव नदी, गज, हाथी, ये भी रहता है, हाथी, ठीक है, गज का होता है हाथी, हस्ती, मुदंत, कुंभा, मदकल, गर्मी, ताप, ग्रीष्म, उष्मा, गर्मी, निदा, ठीक है। अब देखेंगे घा शब्द के, किसके देखेंगे, घा शब्द के। जैसे घा शब्द में इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। देखो आगे, देखो च, किसका है ये, च शब्द का। च में चेहरा, शक्ल, अनानन, मुख, मुखड़ा, क्या हो गया, मुखड़ा है, मुखड़ा मत दिखा, अपनी शक्ल दिखा रहा है मुझे, है वो भी पूछ सकता है। चोरी, स्तेय, चौर्य, मोश और प्रमोश, ठीक है। ऐसे ही छ के देखो,
आगे छाके हैं ये, ठीक है। छाके ज़्यादा नहीं इतने आते हैं। जाके जैसे जल का है, जल का रहता है, कभी कभी जल का मिल जाता है ये इम्पोर्टेंट रहता है जल शब्द का। जैसे मेघ, पुष्प, अमृत, सलिल, वीर, नीर, तोय, अम्ब, उदल, पानी, जीवन, फय, पेय, जरल, जहर, जंगल, जगत, जगत, जंगल, जेवर और ज्योति, आभा, छवि, विद्युत, दीप्त, प्रभा, भा, रुचि, रोच। ऐसे झ आगे देखेंगे, झ शब्द के देखेंगे। झ शब्द के झरना है, झरना भी रहता है कभी कभी। जैसे झंडा है, झिंगुर, ये नहीं ये वाले हैं, ये इतने नहीं रहते हैं, ये आ जाते हैं रेयर केस में, लेकिन इतना नहीं है। एक बार तुम्हें देखना है इसे, ठीक है। ऐसे ही टा शब्द के देखो, स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी, तो समझ में आ रहा है। देखो, टा शब्द का भी ले लो। टा शब्द इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होता है, इसमें टक्कर का है, जैसे ठोकर, मुठभेड़, भिंडत, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट तुमने? है और बताना है तुम्हें? जैसे इसका ले लो अब, चलो। ड शब्द, जैसे डरकाना है, डार लेना, गर जाना, दहाड़ना, डगमगाना, ठीक है। डफला, डच, चंग, खंजरी, ऐसे डब्बा। तो ये देख लो ढ से, इसका भी ले लो ढ शब्द का। समझ में आ रहा है? ढ शब्द का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हम्म, पढ़ने हैं ये तुम्हें, बाद में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुम पढ़ोगे तभी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। जैसे ये तालाब, जैसे तालाब, ता से तालाब आ जाता है कभी कभी। सरोवर का पूछ लेगा, जलाशय, सर, पुष्कर, हृदय, पादकर, पोखरा, जलवान, सरसी और तड़ाक। ऐसे ही तरवर पूछ सकता है, पेड़ के आ जाते हैं। तरवर का वृक्ष, पेड़, दुम्र, तरो, बिटप और रुंख, पातप। ऐसे ही तलवार का आस्य, कृपाण और करवाल, खग, शमशीर, चंद्रसाहस। जैसी तर्कस, क्या है? तर्कस। जैसे तर्कस का तूड़, तूरीड, त्रोण, निपुंग, इंसुधि। ऐसे ही थोड़ा। आगे था से देखेंगे हम। था का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। जैसे थोड़ा का होता है अल्प, न्यून, जरा, कम। और थाली, थाती का होता है जमा, पूंजी, धरोहर। हैं? ऐसे ही ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे देखो दूध, दा, दा से देखो। जैसे दूध का होता है दुग्ध, दोहज, पीयूष, क्षीर, पय, गोरस, तस्। जैसे दास, दास का होता है नौकर, चाकर, सेवक, परिचारक, अनुचर, भृतंग और किंकर। ऐसे ही दासी का होता है परिचारिका, अनुचर, बांदी और नौकरानी। ऐसे ही देवता का सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिशद और गीरवड़, आदित्य नंदन और अतवर्य। ऐसे देवता का कभी कभी इंपोर्टेंट में आ जाता है, ध्यान रखना इसका। देवता का भी कभी कभी आ जाता है, ये इंपोर्टेंट में रहता है। और जैसे ध से धन दौलत, धरती है, ये धरती और धन दौलत तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। इन्हें भी मत भूलना तुम, समझ में आ रहा है? ये धरती और धन दौलत, दौलत, संपत्ति, संपदा, विपत्ति, विपत्ति, ठीक है। ऐसी धरती, धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भू, भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही है। इनमें से कोई एक, जैसे वसुधा दे दिया, अब पूछेगा वसुधा के चार पर्यायवाची शब्द लिखो। क्या पूछेगा? वसुधा के चार पर्यायवाची शब्द लिखो। तो तुम्हें धरा, धरती, जमीन, पृथ्वी, भू, भूमि ऐसे लिखना है, ठीक है। आगे देखो, ना शब्द के देखो। जैसे नदी के कभी कभी पूछ लेता है, किसके? नदी के। तनुजा, सरित, शैवालिनी, स्रोतस्वनी, आपगा, निम्रगा, पुलिंसगा, तटनी, सरे। जैसे सारंग, जयमाला, तरंगिणी, दरिया है, ऐसे इसके आ जाते हैं नदी के। तो ये भी इम्पोर्टेंट में रहता है कभी कभी, समझ में आ रहा है? इसे भी तैयार करके रखो। समझ में आ रहा है? देखो आगे, हाँ देखो पा से आया अब। पा से है, जैसे पुत्र है, पुत्री, ये दोनों रहते हैं। हाँ, तीसरे पर ये पृथ्वी भी आ जाता है। पानी, पानी भी रहता है।
जैसे बेटा, लड़का, आत्मजन, सुत, वत्स, तनुज, तनज, ननन, नंदन, बेटी, आत्मजा, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, लड़की, सुता, तनया। ऐसे ही पृथ्वी के देखो, पृथ्वी के क्या लिखा हुआ है? धरा, धरती, भू, धरित्री, धरणि, अवनी, मोहिनी, मही, वसुधरा, वसुधा, जमीन और भूमि। और क्या होगा? भूमि होगा। ऐसे ही पुष्प, फूल, हाँ पुष्प भी रहता है। देखो ये अ, मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग में 3-4 ये दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। देखो ये यहाँ से और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ये रहते ही रहते हैं। जैसे पानी का हो जाएगा जल, नीर, सलिल, अम्ब, अम्ब, उदक, तोय, जीवन, वार, पय, अमृत, में, मेद, पुष्प। ठीक है, ऐसे ही परिवार, कुटुंब, कुमना, खानदान और घनानन। मैं बोलते हैं ना, मेरा तो बहुत बड़ा कुटुंब परिवार है, वही कुटुंब परिवार है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? वही है ये। जैसे परिवर्तन, बदलाव, हेर फेर, तब्दील, फेरबदल, यही है। जैसे फ शब्द से फल, फलमी, बीज कोश, फक, गौरव, नाच, गर्व, अभिमान, अभिमान और फरज, भोर, सवेरा, प्रभात, जहर, शहर और शकार। इसे ही आगे देखो, जैसे बा से, बा शब्द से हैं कुछ शब्द दिए गए हैं। बा शब्द के देखो, बिजली। जैसे बिजली भी कभी कभी रहता है, रेयर केस में आ जाता है। वैसे चांस इसके कम रहते हैं बिजली के, समझ में आ रहा है? बिजली के जो चांस हैं वो थोड़े कम रहते हैं। तो बिजली का होगा घनप्रिया, इंद्रवज्र, चंचला, सौदामणि, चपला, बीजपुरी, क्षण प्रभा। है ऐसे ब्रह्मा का होगा है विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति। ऐसे ही बहुत का अनेक, अतीव, अति, बहुलक, भूर, बहुर, प्रचुर, प्रभुत, अपार, बादल। ये देखो ये रहता है, इसे इंपोर्टेंट में जोड़ लेना। जो बादल है इसे इंपोर्टेंट में जोड़ लेना। ये रहता ही रहता, मतलब कभी आ ही जाता है। ये ज्यादातर देखने को मिलेगा ही तुम्हें, किसी न किसी सेट में मिल ही जाएगा। मेघ, घन और जैसे जलधर, जलद, बार, नीरद, संग, सारंग, पयोद, पयोधर। ऐसे ही ठीक है। आगे देखो, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लो तुम। इसमें ज़्यादा वो नहीं है। जैसे भोजन है, ये कभी कभी आ जाता है, आहार, खाना, भोज्य सामग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिया। जैसे आगे, अब आगे देखेंगे हम माँ के। माँ के में ज़्यादा नहीं होता है। माँ में जैसे महादेव है, तो शंभु, ईश, बृहस्पति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भुक्तीश। महादेव रहता है। मेघ, जलद, वारिद, बादल, नीरद, वारिद, पोए, अम्बुद और पयोधर। ये रहता है। मुनि पूछ लेता है कभी कभी। मित्र है, जैसे मित्र और मुनि, इन दोनों में से कोई ना कोई तो तुम्हारा आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, तंत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्त पुरुष। ऐसे ही मित्र, सखा, सहचर, स्नेही, स्वजन, सहृदय, साथी, दोर, दोस्त। मित्र का आता ही आता है, मतलब कभी कभी मिलेगा ही तुम्हें मित्र का। समझ में आ रहा है? वही है ये। तो इसे तैयार रखना तुम। समझ में आ रहा है तुम्हें? जैसे या शब्द से, या शब्द का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हूँ तब तक। ले लिया ना तुमने? ले लेना और इसे पढ़ना है तुम्हें। और ये देखो, जो नंबर तुम्हें दिख रहे हैं ना, कम मेहनत में ज्यादा नंबर, वो अक्सर मिल ही जाते हैं। और वो लेने ही लेने हैं तुम्हें। जैसे रात शब्द सा है, रात शब्द से है कुछ, जैसे रात्रि, रात्रि आ ही जाता है कभी कभी। निशा, छया, रैन, रात, यामिनी, रजनी, त्राहिमा, तक्षणा, तक्षणदा, सरवरी। जैसे ये तम स्वप्नी। ऐसे ही रात का और ये सेम ही होंगे दोनों। राजा का, राजा का रहता है, ये कभी कभी आ जाता है रेयर केस में। तो एग्जामिनर कभी भी ये सोच के पेपर नहीं बनाता कि ज्यादातर बच्चे फेल हो जाएं। वो क्या सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हों, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे नंबर लेके आएं। यही होता है ना उसका। ऐसा तो किसी का मोटिव होता नहीं है कि बच्चे फेल हो जाएं। तो यही होता है। तो ठीक है, ज्यादा टफ शब्द नहीं पूछते हैं वो लोग। क्या होता है, ज्यादा टफ शब्द नहीं पूछते हैं वो, कम से कम पूछते हैं। तुम्हारे क्या होता है, कम से कम शब्द पूछते हैं वो।
समझ में आ रहा है तुम्हें? जैसे रवि का सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, रवि, सविता, भानु, दिनेश और ये सूर्य, ये भी। ये रामचंद्र का अवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज और रघुवीर। रावण का दशानन, रावण भी आ जाता है कभी कभी, है, रामचंद्र भी, ये शब्द रहते हैं जो अक्सर मिल ही जाएंगे तुम्हें। जैसे रावण का दशानन, लंकेश, लंकापति, दशशीष और दशकंध और दैत्येंद्र। जैसे रक्त का हो जाएगा खून, लहू, रुधिर, शौर्य और लोहित। अब ला से देखो, ला से हो जाएगा लक्ष्मी, है। जैसे लक्ष्मी का आ जाता है, तो लक्ष्मी का होगा चंचला, कमला, पद्मा, रमा, हरप्रिया, श्री और इंदिरा, पद्मा और ये से कमला, सना। जैसे लड़का का बालक, ये लड़का और लड़की रहता है, ये कभी कभी आ जाते हैं, लड़का और लड़की देखने को तुम्हें मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बालक, शिशु, सुत, किशोर, कुमार। जैसे लड़की का बालिका, कुमारी, सुता, किशोरी, बला और कन्या। ऐसे ये आगे लता का है, कंगन है। आगे देखो, आगे ब शब्द में तुम्हें, बा शब्द में तुम्हें मिल जाएगा। जैसे वृक्ष है, वृक्ष कभी कभी रहता है, वृक्ष कभी कभी आ जाता है, यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है वृक्ष। जैसे तरु, आगमन, पेड़, पादप, बटिप, काच, है, सखी, बटप, धूम्र। वायु, देखो वायु है, वायु मिल जाएगा तुम्हें, है, जैसे हवा, पवन, समीर, अनल, बात, मारुत। ठीक है, बार, मारुत, ये तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुम्हें 100% के। रेयर, रेयर नहीं, ये रहते ही रहते हैं ज्यादा, कुछ ज्यादातर कुछ होते हैं शब्द जो मिलेंगे ही तुम्हें। जैसे बसंत है, विधवा, विश्व, विश्व, बारिश, बारिश का हो जाता है कभी कभी। जैसे वर्षण, वृष्टि, वर्षा, पावस, बरसात। समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इसे तैयार कर लेना। समझ में आ रहा है तुम्हें? जैसे शेर का हर, मृगराज, व्यास और मृगेंद्र, केहिर, केसरी, वनराज, सहें, शार्दुल, हरि और मृगराज। ये हो जाएगा शिव का भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ और शंकर। जैसे शिव है, और ये रहते हैं शिव। शिक्षक कभी कभी आ जाता है, शिक्षक का होता है गुरु, अध्यापक, आचार्य और उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय। ये शब्द कभी कभी मिल जाते हैं तुम्हें। ठीक है, और जैसे सा से है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। देखो मैं साइड पर हट रहा हूँ, ले लो, ले लिया। अब देखो, जैसे ये है, इसमें देखो ये समुद्र है, कभी कभी समुद्र रहता है, सुमन और सर्प। जैसे समुद्र का सागर, पोहित, उदध, पारावार, नदीस और ये अप्रवर। ठीक है, वारिस, जलधाम, नीरद, जलद, सिंधु, रत्नाकर, ये शब्द रहते हैं इसमें। समझ में आ रहा है तुम्हें? ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं जो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें तैयार करना अच्छे से। सुमन का होता है कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुष्प और फूल। जैसे फूल का दे दिया तुम्हें, फिर पूछ लिया कि फूल के पर्यायवाची शब्द बताओ। क्या दे दिया? क्या पूछा? फूल के पर्यायवाची शब्द बताओ। तो तुम क्या बताओगे? जैसे मंजरी, प्रसून, पुष्प, सुमन, ये हो जाएंगे। सर्प का सांप है, भुजंग, व्याल, फड़ी, पतंग, पतंग और नाग, विषधर, ओरर और पवनाश, ये रहते हैं। जैसे सर्फ है, ये मिल ही जाएगा तुम्हें कहीं ना कहीं। ऐसे ही देखो, इतने ही है। जैसे हंगामा, हंगामा, कोहे, कोहाल। जैसे शोरगोल, हल्ला, शोर, उत्पात, उपद्रव, हुड़दंग, हंसमुख। हंसमुख का मतलब हंसने वाला, हंसोर व्यक्ति। हंसमुख किसे कहते हैं? हंसोर व्यक्ति जो ज्यादा हंसने वाला होता है। जैसे, जैसे हंसी, मुस्कान, मुस्कुराहट, ठहठा, खिलखिलाहट, मजाक, दिल लगी, खिल्ली। जैसे हत्या, हत्या, हत्या का क्या होता है? जैसे विध, हिंसा, कत्ल और खून, ये इसके हिंसा के होते हैं। समझ में आ रहा है? अत्याचार, अत्याचार का क्या, अत्याचार का क्या होता है? हिंसक, खूनी, जीवघाती और कातिल, घातक। तो आज हमने ये अच्छे तरीके से, आज ये जो मुहावरे टॉपिक था, वो आज हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक, तो ये जो मुहावरे का टॉपिक है, वो हमारा अच्छे तरीके से
कंप्लीट हो चुका है और पूरा टॉपिक आज हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। मैं पूरा यकीन और भरोसा है आप पर कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे पढ़ेंगे। और ये नंबर देखो, ये जो नंबर होते हैं ना, ये कुछ नंबर फ्री के होते हैं हिंदी में। जैसे विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची शब्द हुए, अनेकार्थी शब्द हुए, एक अर्थ के अनेक अर्थ बताने वाले शब्द हुए, तो भावार्थक हैं वो आते हैं ना, ये फ्री के नंबर होते हैं। निबंध के नंबर हैं। अभी ऐसा थोड़ी है मैं तुम्हें निबंध भी लिखना सिखाऊंगा है। निबंध निबंध तो तुम्हें पढ़ना, एक बार पढ़ लेना उसे अच्छे तरीके से, हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो ऐसे ही तैयारी करते रहें और लगातार पढ़ते रहें, बस यही है। तो आज के लिए फिर दो लाइनें हैं तुम्हारे लिए मोटिवेशनल। क्या लिखा है किसी ने कि लोग कहते हैं मैं अब काम नहीं कर रहा। लोग कहते हैं कि अब मैं काम नहीं कर रहा, पर उन्हें क्या पता मेरी जंग अभी थमी नहीं है। मेरी जंग अभी थमी नहीं है। वो पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर फेंकते हैं मुझ पर तानों के हर रोज। वो पत्थर फेंकते हैं हर रोज, तानों के हर रोज, मगर मेरे हौसले की दीवार अभी गिरी नहीं है। तो लोग हैं, लोगों का काम कहना है, कहने दो। बस तुम मेहनत करते रहो और लगातार अच्छे से मेहनत दो, जितना अपनी तरफ से 100%। समझ में आ रहा है? बस वही तुम्हें करना है। तो ऐसे ही आगे के लिए जुड़ रहे हैं।